अब हम आते हैं केतु के ऊपर। राहु और केतु को देखने में सेम प्लेनेट नजर आएंगे आपको, दोनों की पिक्चर सेम सेम, नोड्स का फर्क है, केवल नोड्स अलग अलग है। तो राहु की भांति ही केतु भी छाया ग्रह है और इसकी भी कोई कक्षा नहीं है, ये सबको पता है। और पृथ्वी से इसकी दूरी 90 करोड़ मील मानी गई है। राहु को मस्तक और केतु को धड़ माना गया है। ऐसा हमारे आपको समझाने के लिए क्यों, अब देखो ये बात यहां से बनती है। अब जब हम इसे लेंगे तो ऊपर का जो नोड होता है ये हमेशा राहु होता है। आपका जो नोड हमेशा देखिए राहु को मस्तक, आपकी खुद की बॉडी ऊपरला नोड हमेशा पॉजिटिव राहु कहलाएगा, नीचला नोड हमेशा केतु कहलाएगा। हमेशा जितना भी सर्कुलेशन है वो बॉडी में भी हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे वास्तु में हो, कहीं भी हो, वो हमेशा सर से पैर की तरफ रहेगा, इस प्रकार। तो जीवन में जब हम कभी शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो ये 50% का जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब गर्दन से कंधों से चेस्ट से ऊपर वाला, ये सब राहु कहलाता है और इससे नीचे वाला केतु कहलाता है। जब ऐसे ही जब हमारी जिंदगी जब स्टार्ट होती है तो पहले जिंदगी के 40 साल ऑटोमेटिकली हम ये मानते हैं राहु के हैं और 40 के बाद हम ये मानते हैं ये केतु के हैं। तो आप बताइए, जिंदगी की लड़ाई तो केतु राहु अकेला ही लड़ लेता है। तो फिर ज्ञान की बात रह गई भाई, हम 40 साल के बाद तो ज्ञान की जो हम मैक्सिमम सीख सकते हैं वो सीख लिया। अब तो हम अपने बच्चों को भी सुधारने की बात करेंगे, तो इसलिए ज्ञान यहाँ डेवलप होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि केतु को ज्ञान माना गया है और राहु को अज्ञान माना गया है। भाई वो तो सीखने का दौर हुआ ना उसका, जब वो मस्तक है तो सीखने का दौर हुआ, और केतु को धड़ माना गया है। जन्म कुंडली में राहु, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, जन्म कुंडली में राहु और केतु सदैव सातवें स्थान पर होते हैं। इसका मतलब ये है, आप यहां समझ लीजिए इस बात को, जब भी कोई कुंडली हम बनाएंगे, अगर राहु पहले भाव में बैठा होगा तो केतु हमेशा 7वें भाव में बैठेगा। अगर राहु दूसरे भाव में बैठेगा तो केतु हमेशा 8वें भाव में बैठेगा। क्यों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इटसेल्फ 1 काउंट, यहीं से काउंट करेंगे हमेशा। 1 है, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ये फिक्स है भाव। 12 भाव होते हैं और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 7 भाव आगे का, और जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री, हमेशा फिक्स है। अगर जैसे मैंने आपको राशियां पढ़ाई हैं 1 से 12, अभी नाम नहीं लिखवाए हैं केवल, जैसे फर्स्ट राशि मेष राशि होती है, मेष राशि होती है, फिर वृषभ होती है, फिर मिथुन होती है, फिर कर्क होगी, फिर सिंह होगी, फिर कन्या होगी, तुला होगी, 8 नंबर वृश्चिक होगी, धनु होगी, मकर होगी, कुंभ होगी और मीन हो जाएगी। ये 12 होगी। अगर मान लो आपका राहु कर्क में बैठा है, राहु कौन सी राशि में बैठा है? कर्क राशि में, तो बताओ केतु कौन सी राशि में बैठेगा? बोलो, बहुत सिंपल है, अभी तो आपको पता होना चाहिए। जब अगर 4 नंबर में बैठा है तो 4 में मैडम इटसेल्फ 1 काउंट होगा, मतलब 4 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो 7 नहीं जोड़ना, 6 जोड़ना, हमेशा 7 बोली जाएगी। क्यों? देखो 4 नंबर ये पड़ी, 4 से ये 1 काउंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां कौन सी पड़ी है? 10 नंबर। तो ये 10 नंबर। अगर मान लो आपका सिंह राशि में है केतु, तो राहु कौन सी राशि में होगा? 11वें, कुंभ। तो ये अपने से अंडरस्टूड है, फाइनल है। अच्छा, आगे क्या कहता है? कुछ विद्वान क्रूर ग्रह और कुछ शुभ ग्रह मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना, हर ग्रह के लिए 2 बातें ही होती है, पर विद्वानों ने अपने अपने मत रख दिया, हम अपने हिसाब से रखेंगे अपना मत, हम आपके नेचर के हिसाब से रख के दिखाएंगे आपको। क्रूर ग्रह होने पर भी यह अत्यंत बली और मोक्षदायक शुभ फल ग्रह माना गया है। जीवन में जब भी आपको सपने आएंगे किसी भी प्रकार के, उसका कारक है चर्म रोग का कारक है, कारावास का कारक है,
कुष्ठ रोग का कारक है, मृत्यु तथा अशुभ बातों का विचार किया जाना, बिल्ली रास्ता काट गई, घर के अंदर जो भी बुढ़िया पुराण से संबंधित बातें हैं वो सब केतु के अंदर आती है। केतु क्या ग्रह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, किसी का कारक ग्रह है केतु? सब वहां राहु किसके लिए बोला था? दादा दादी के लिए। केतु किसके लिए है? नाना नानी के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना, बार बार पूछा जाता है कि आपकी नानी कैसी रहेगी, आपके नाना कैसे रहेंगे, वो यहां से आएगा। दूसरा, आत्मसमर्पण, पतन, बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुराने, प्राचीन, गहरे, घिनौने और जितने भी डरावने घातक चीजें होती हैं उस सब चीज का प्रतिनिधित्व करता है। धारदार चीजें जितनी भी होती हैं, चक्कू है, गंशा है, कुल्हाड़ी है, उन सब का प्रतिनिधित्व यही करता है। चालाकी और अप्रत्याशित मृत्यु का प्रतिनिधित्व भी यही करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, राहु किसकी तरह काम करता है? ज्यादातर शनि की तरह। ठीक है, आपको याद करने के लिए उनके गुण याद करने हो तो राहु जैसे शनि के गुण है ऐसे ही राहु के गुण है, और जैसे ही केतु के गुण है वैसे ही किसके गुण है? मंगल के गुण है। मंगल ग्रह ऐसा ही काम करता है। केतु और मंगल दोनों हम एक सिमिलरिटी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई वो मेरी तरह दिखता है या वो मेरी तरह दिखता है, उसके गुण मेरे जैसे हो सकते हैं, पूरे पूरे नहीं है, कुछ है। केतु मंगल के जैसे गुणों वाला कहा गया है, राहु को शनि जैसे गुण वाला कहा गया है। अब यहां लिखा तो अगला पॉइंट में देखो, ये लिखा है, ये आगे ना, प्रोफेशन में मंगल द्वारा शासित प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रोफेशन में अगर किसी को सपेरा बनना हो तो इसका काम है। सांपों से संबंधित जहरों के जितने भी आकार विकार जो आप टेलीविजन पे देखते हैं वो सब इसी ग्रह से संबंधित होते हैं। मंगल ग्रह से संबंधित जो शिक्षा है वो यहां आ जाएगी। बीमारी के अंदर खसरा, खुजली और मंगल से संबंधित जो प्लेनेट की बीमारियां होंगी वो भी यहां आ जाएंगी। ज्यादातर ये हमारे पेट के निचले हिस्से पर इसका आधिपत्य होता है।